जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं श्रम के जो 4 नए कानून जो पास हुए हैं पार्लियामेंट में, उसके बारे में। ग्रेच्युटी के क्या नियम हैं? हम सभी के मन में संदेह है कि ग्रेच्युटी क्या 1 साल हो गई है? क्या 1 वर्ष काम को पूरा करने पे जो पहले सरकार ये तय करती थी कि 5 साल कंपनी में पूरा करने पे आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, अब क्या वो वाक़ई में 1 साल में मिलेगी या नहीं मिलेगी? इस चीज़ को हम चर्चा करेंगे और इसकी सच्चाई क्या है वो जानना चाहेंगे। तो हम सीधे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे और हम देखते हैं कि ग्रेच्युटी की सच्चाई क्या है, किन्हें इनकी फ़ायदा होने वाली है और किसे नहीं होने वाली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का साइट खुल चुका है और इसमें लिखा है गवर्नमेंट अनाउंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 लेबर कोड्स टू सिम्प्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन लेबर लॉ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेनिफिट्स ऑफ लेबर रिफॉर्म्स अक्रॉस की सेक्टर्स, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय एफटीएफ यानी कि वैसे एम्प्लॉय जो एक खास अवधि के लिए किसी फर्म में या किसी सेक्टर में या किसी कंपनी में काम करते हैं या उसे हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एफटीई यानी कि फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय टू रिसीव ऑल बेनिफिट्स इक्वल टू परमानेंट वर्कर्स इंक्लूडिंग लीव, मेडिकल एंड सोशल सिक्योरिटीज़। इसका मतलब ये है कि जो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोग काम करते थे, उनको अब इक्वल सभी सुविधाएँ मिलेगी परमानेंट वर्कर की जैसा। यानी कि अगर आप किसी कंपनी में प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ के परमानेंट वर्कर हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा ना सोचें कि हमने 1 वर्ष पूरा कर लिया या 2 वर्ष पूरा कर लिया तो ग्रेच्युटी मुझे मिल जाएगी। यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि एफटीई यानी फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय टू रिसीव ऑल बेनिफिट्स इक्वल टू परमानेंट वर्कर्स। देखिए किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉय होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और होता है परमानेंट बेसिस पे। तो जो लोग परमानेंट बेसिस पे हैं तो उनके लिए ये कोड लागू नहीं होगा। ये सिर्फ़ जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं उनके लिए है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट में लिखा है ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी आफ्टर जस्ट 1 ईयर इंस्टेड ऑफ 5 यानी पहले इनको 5 साल में पूरा करने पे मिलता था। अगर 5 साल पूरा करने से पहले वो अगर उस कंपनी से बाहर निकल जाते थे या रिज़ाइन दे देते थे, तो उन्हें ग्रेच्युटी का फ़ायदा नहीं मिल पाता था। लेकिन अब इस केस में क्या होगा कि अगर वो 1 साल भी जॉब करते हैं, तो उन्हें कंपनी ग्रेच्युटी उसको देनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यानी कि फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय विल इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी एंड इंश्योर सोशल सिक्योरिटीज लीगल प्रोटेक्शन लाइक बेनिफिट्स इक्वल टू परमानेंट एम्प्लॉय। यानी कि कुल मिलाकर ये जो नए नियम आए हैं सरकार के, ये सिर्फ उन वर्करों के लिए है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते थे या एक फिक्स टर्म बेसिस पे उन्हें किसी कंपनी में रखा जाता था और वे 5 साल बिना पूरा किए हुए कंपनी से निकल जाते थे या जॉब छोड़ देते थे। तो ये फ़ायदे उन सभी लोगों के लिए है जो एम्प्लॉय परमानेंट जॉब करते हैं। अगर आपके जॉब ऑफर लेटर में लिखा है कि आपको 58 साल तक मतलब रिटायरमेंट की उम्र तक आप जॉब करने के एलिजिबल हैं यानी कि परमानेंट एम्प्लॉय हैं, तो इस केस में आपको ये बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो श्रम कानून है या ये जो नियम है वो सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट या फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय के लिए ही है। धन्यवाद। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएँ।